अब जहां तक हो दोस्तों, आपका जो माइंड में जो सवाल है वो निकल चुका होगा कि ये दिमाग का रोग है या नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। अगर आप समझ सकते हैं तो इन चीज को समझ जाइए। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको टाइटल डाला है कि आईबीएस दिमाग का रोग नहीं है, जी हाँ दोस्तों, ये जो है आईबीएस जो है ये दिमाग का रोग बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे, वो मेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये आईबीएस दिमाग का रोग है? चलिए दोस्तों, इसी चीज में आज खुल के चर्चा करते हैं। इसी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दिमाग का रोग है या नहीं है। तो टाइम को ना खराब करते हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अभी आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियो, पेट से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे और भी दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आईबीएस दिमाग का रोग है या नहीं है। पहले भी दोस्तों एक वीडियो हमने बनाई थी, एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो है खाना जब हम खाते हैं तो खाना यहाँ से होते हुए छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में होते हुए यहाँ से प्रोसेस करते हुए बड़ी आंत में आता है। तो अब बड़ी आंत में जब आता है, ये जो दिमाग से कनेक्टेड होता है दोस्तों और हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अब जो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है तो आपके पेट में समस्या है, तभी आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। वहां पे जो होता है दोस्तों, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहले भी मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि दिमाग से क्या कनेक्टेड है। आज हम बात करने वाले हैं कि आईबीएस रोग है या नहीं है। एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाना चाहूंगा दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। आप खाना खाते हैं तो खाना आप स्वच्छ खाना खाते हैं, स्वच्छ खाना खाने के बाद यहाँ पर आता है, अगर आप गलत खाना खाते हैं तो आपका पेट तुरंत इरिटेट हो जाता है। गलत खाने में आप पानी भी आपका जो है गंदा हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, तला हुआ भी हो सकता है, भुना हुआ भी हो सकता है, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भी हो सकता है। आपका पेट इरिटेट हो सकता है, आपकी एसिडिटी बन सकती है, गैस बन सकती है, घबराहट हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है, आपको मोशन भी आ सकती है, लूज भी आ सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी जो है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को चलने के लिए आपको एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अगर आप बैटरी वाली कहोगे कि फिर आप कमेंट करेंगे कि बैटरी वाली भी तो चलती है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप पेट्रोल डालेंगे तो उससे ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा बनेगी तो वो चलेगी। उसी प्रकार अगर आप उसमें पेट्रोल की जगह उसको बैटरी से चलाना चाहेंगे तब भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या वो बाइक या फिर कोई स्कूटी वो आपकी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों, वो बिल्कुल आपकी डेड हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आप गलत खान पान का इस्तेमाल करते हैं, आपने पिज्जा खाया, आपने बर्गर खाया, आपने बाहर की कोई नमकीन खाई, आपने यहाँ तक कि एक टॉफी भी खा ली, तो आपका पेट तुरंत इरिटेट क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपका पेट है अभी फिलहाल सक्षम नहीं है, उसको अभी वो इन्फेक्टेड हो रखा है। आपको सिर्फ पेट की पहले अच्छी तरह आपने धुलाई करनी है। जिस प्रकार बाइक की पूरी सर्विस करनी पड़ेगी, अगर आपने उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा, इंजन पूरा बैठ जाएगा। उसी प्रकार आपका ये इंजन है, अगर आप इस इंजन को अगर इसकी सर्विस नहीं करेंगे, आप एक्सीलेटर को ही दबाते रहेंगे, एक्सीलेटर है ये आपका एक्सीलेटर है, आप यहां से एक्सीलेटर देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो क्या आपका इंजन काम करेगा या नहीं करेगा? उसी प्रकार आप इसका भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो इसका भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहले इसकी सर्विस करनी बहुत ही जरूरी है। ये ऑटोमेटिकली, अगर ये भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपका जो है क्लच आपका खराब हो जाए, इसको आप क्लच मान लीजिए, अगर आपका क्लच खराब हो जाए तो आपका इंजन कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। तो आपका क्लच भी ठीक होना जरूरी है, आपका इंजन भी ठीक होना जरूरी है। अगर आप गाड़ी के क्लच को ही दबाते रहेंगे, कहेंगे कि इंजन मेरा खराब है, तो पानी डाला है उसमें, वो चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, आपको ऊर्जा कहां से मिलेगी? अगर आप सही डाइट नहीं लेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी दोस्तों।
आपको सही ऊर्जा लेने के लिए सही डाइट का पता होना जरूरी होना चाहिए। अगर आपको सही डाइट नहीं पता तो आपके यहाँ पे जो ये पोषक तत्व होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोषक तत्व आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेंगे। तो इन्हीं सब को आपको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको डाइट का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि फिलहाल आपका ये भी इन्फेक्टेड है, ये भी इन्फेक्टेड है, तो आपको ऐसी डाइट का चुनाव करना है कि आप दिमाग का भी ट्रीटमेंट करें, आप अपना पेट का भी सर्विस करें। आप सर्विस बोल सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा सर्विस ही बोलता हूं। आप अग्नि पे काम करें, अपनी अग्नि पे काम करें, आप पेट को साफ करने का काम करें, जो कॉन्स्टिपेशन आपको बनती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करें, योग करें दोस्तों। योग एक ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो आपका ये भी ठीक करती है और ये भी ठीक करती है, दोनों एक साथ आपका ठीक करेगी। और कुछ मेडिसिन भी आपकी ऐसी ऐसी होती है जो आपका पेट भी ठीक करती है और आपके माइंड पे भी काम करती है। और पेट पे जब काम करोगे आप, ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। माइंड पे काम करोगे तो आपका पेट तो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी खाने पे आपको यहाँ पर इरिटेशन ही होने वाली है। अगर आप खाली इसको ठीक करेंगे, पेट को आप सर्विस नहीं करेंगे, तो ये आपका ठीक नहीं होने वाला। आपको डाइट का सही चुनाव करना पड़ेगा। जब तक आपकी डाइट सही चुनाव नहीं करेंगे वो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली। इसी प्रकार की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आईबीएस में डाइट में क्या क्या लिया जाए। वीडियो के बिल्कुल अंत में आपको एक डाइट प्लान मिलेगा, उसको आप अच्छी तरह देखिएगा। आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए और इसमें योग क्या करना चाहिए, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये दोनों जितनी भी 3-4 वीडियोस आपके लिए बेनिफिट है, उन सब वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा, उनको जाकर देखिए। अब जहां तक हो दोस्तों, आपका जो माइंड में जो सवाल है वो निकल चुका होगा कि ये दिमाग का रोग है या नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। अगर आप समझ सकते हैं तो इन चीज को समझ जाइए। अगर आप एक ही चीज को प्रेस करेंगे कि मैं दिमाग पर काम करूं, दिमाग पर काम करूं, तो आपके पेट की सर्विस कहां से होगी। आपको सही डाइट का चुनाव करना जरूरी है। अगर आप डाइट का चुनाव सही कर लेंगे तो आपका ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, पेट आपका बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ योग की तरफ जाने की जरूरत है। योग बहुत ही जरूरी है, सही डाइट चुनाव करना बहुत जरूरी है, सही मेडिसिन चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार के दोस्तों आपको वीडियो जो है देखने को मिलते रहेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है दोस्तों जो ठीक नहीं हो सकती। हर एक चीज का इलाज आज के टाइम में आ चुका है। अगर भगवान ने दोस्तों कोई ना कोई बीमारी दी है तो उसका इलाज भी बनाया है। और लेकिन आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है ये भगवान की दी हुई नहीं है, ये इंसान के दी हुई ही बीमारी है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाएगी। ये भगवान की दी हुई बीमारी नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई बीमारी है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आप जैसे ही अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे, योग को अपनाएंगे, सही डाइट का चुनाव करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक करते जरूर जाना। इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।